अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निस एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं विद सेट्स क्लास 11 मैथ्स फॉर गोवा बोर्ड, और आज हम देखिए एक्सरसाइज 1.3। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि मैंने अपने पिछली आई थिंक वीडियो में भी किया था कि मैंने ग्रुप तैयार किया है फॉर ऑल द गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल, जहाँ इसका नाम है गोवा बोर्ड स्टडी मटेरियल ग्रुप फेसबुक पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो ये ग्रुप ऑल टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, एंड इट इज़ फॉर एवरी क्लास। इट्स नॉट जस्ट कि पर्टिकुलर मैथ्स के लिए है या पर्टिकुलर क्लास के लिए है, इट्स फॉर ऑल ग्रुप्स, ओके, ऑल क्लासेस, ऑल स्ट्रीम्स। सो गोवा बोर्ड के जितने भी मतलब 11th के हो, 10th के हो, 9th के हों, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप जो भी मतलब किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और अपने टीचर्स को भी एनकरेज कीजिए कि वो ज्वाइन करें। और स्टडी मटेरियल्स जो भी मतलब वो शेयर कर सकते हैं, कोई अगर सोर्स या फिर बुक्स जो भी उनसे जिससे हेल्प हो जाए किसी की भी, सो प्लीज़ वो शेयर कीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि साइंस ले लीजिए आप, ये फिर केमिस्ट्री ले लीजिए, फिर बायोलॉजी में, फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी, उर्दू, जो कोई सब्जेक्ट का अगर आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है टीचर्स के लिए कि वो शेयर करे, किसी की हेल्प हो जाए, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए एंड उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एनकरेज कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी 5th से 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, कॉलेज के स्टूडेंट्स, इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गोवा के, पर्टिकुलर गोवा के अगर है, तो प्लीज़ वो ज्वाइन कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो जाए। सो होपफुली मैं ये मैं दुआ करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर ज्वाइन करेंगे उस ग्रुप को, और दूसरों को से भी कहेंगे कि वो ज्वाइन करें। अपने जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं जो आप कर सकते हैं, सो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का। तो मैथ्स का तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरफ से जो भी बनता है वो करूँ उस ग्रुप में, रिलेटेड टू जो भी मैं अपलोड करती हूँ वीडियोज़ या फिर कुछ PDFs जो होंगे। लेकिन अगर आप कर सकते हैं किसी और सब्जेक्ट का, तो आप प्लीज़ ज़रूर वो कीजिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बस हमें ये सिंबल्स यहाँ पे डालने हैं, सबसेट या नहीं सबसेट। अब सबसेट क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा है हमारी लास्ट वीडियो में कि सबसेट इज़ व्हाट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट, then we say that A is a subset of B, okay। so अब यहाँ पे देखिए 2 3 4 अब इस सेट में है वो, yes बिल्कुल है। so हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, that 2 3 4 is a subset of 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए सेकंड, देखिए ABC है BCD का, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं A भी नहीं है उसमें, B है, C है, लेकिन A तो नहीं है ना, तो इसलिए नॉट अ सबसेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, और ये है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं ना, 9th के, 10th के, 5th 6th 7th, क्लास 9th पर्टिकुलरली। तो ऑब्वियसली क्लास 9th का जो कलेक्शन है स्टूडेंट्स का, वो आपके स्टूडेंट्स के सारे स्कूल के कलेक्शन में तो आ ही जाएगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ सबसेट। अब देखिए फोर्थ वन, X इज़ अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है, और दूसरा सेट है कि सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए ये जो सर्कल है, ये वाला जो सेट है ना, ये हमें पता नहीं है रेडियस क्या है, किसी भी रेडियस के हो सकते हैं, कितने भी, और कितने सारे सर्कल, और एक सर्कल, चलिए एक सर्कल है मान ली, तो हमें रेडियस नहीं पता, राइट। तो हम कैसे कहेंगे कि वो उसमें कंटेन है या फिर उस कलेक्शन में वो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो है सिर्फ 1 यूनिट का है। अगर हाँ उल्टा होता, ये 1 यूनिट का होता और वो सर्कल इन द प्लेन, तो वो सर्कल किसी भी रेडियस का हो सकता था, है ना, अलग अलग डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स हो सकते थे वहाँ पे। तो डेफिनेटली हम कह सकते थे कि हाँ वो उसका सबसेट है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना, सर्कल इन द प्लेन, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सर्कल्स हैं और ये सिर्फ एक ही सर्कल है 1 यूनिट का, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन एंड दिस इज रेक्टेंगल, तो ऑब्वियसली ये तो सबसेट नहीं होगा, जो समझ में आया, क्योंकि ये ट्राइंगल्स का है, वो रेक्टेंगल्स का है। अब ये देखिए सिक्स्थ वन, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक प्लेन्स में बहुत सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं और वो हैं ट्राइंगल्स, तो वहाँ पे तो हर तरह के ट्राइंगल्स होंगे ना, इक्विलैटरल भी होंगे, स्केलर सारे के सारे होंगे, तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये सबसेट होगा उसका।
अब देखिए सेवेंथ वन, दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड दैट इज एन इंटीजर. सो इवन नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से हैं? 2 4 6 8, राइट. एंड इंटीजर्स हमारे सारे नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो. सो ऑब्वियसली दिस इज अ सबसेट ऑफ दैट. यस. सो होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए फर्स्ट वन कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ फॉल्स. अब फर्स्ट वन की बात करें. सो ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए. द सेट ए बी इज नॉट अ सबसेट. तो ये तो भाई क्या हो गई? ये फॉल्स हो गई, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस सेट के हैं वो सेट में हैं, राइट. सो ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए बी, दैट इज ए एंड बी, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी सी ए. सो दैट्स फॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन ए ई ये सेट है और ये है वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसमें कौन कौन आएंगे? देखिए ए ई आई ओ यू. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ सबसेट. थर्ड देखते हैं. 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ 2 3 5. अब देखिए 1 2 3 जो है वो सबसेट है क्या? नहीं, क्योंकि 2 नहीं है ना. सो हम कहेंगे फॉल्स. ओके, बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो रीज़न 2 does not belongs to 1 3 5. अब फोर्थ वन की बात करें तो देखिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी. सो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी सी में हैं. अब फिफ्थ देखिए. हाँ, दिस सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी. ये फॉल्स है. आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे? ए तो है वहाँ पे, पर ए है ना, एलिमेंट ए है. यहाँ तो सेट पूछा जा रहा है, सेट जो है वो बिलोंग्स टू. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. अब देखिए इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए बी सी है ना, राइट. अगर ये एलिमेंट, ये वाली चीज़ होती तो वो सेट कुछ ऐसे होता. ये देखिए ऐसे होता. ये देखिए कुछ ऐसे होता, तब आप कह सकते थे कि हाँ भाई ये बिलोंग्स टू. पर अब ये बिलोंग्स टू नहीं है. ठीक है, सबसेट है, वो सबसेट है क्योंकि वो सेट है ना, तो सबसेट ज़रूर है पर वो एलिमेंट नहीं है. ठीक है, इसका मतलब तो हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई. तो क्योंकि एलिमेंट्स जो ए बी सी के हैं वो ए बी और सी हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स वन. सेट ऑफ ऑल एक्स एज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो कौन है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6? हमारे 2 है, 4 है, राइट. और सबसेट देखेंगे उसका नेचुरल डिवाइड 36. नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36 है 1 है, 2 है, फिर 3 डिवाइड करता है 4 है, 6 है, 9 4 ज़ा, देन 12 3 ज़ा 18 है, एंड आई गेस 36 है, राइट. सो ये देखिए ऑब्वियसली 2 4 इज़ अ सबसेट. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. ओके, आई होप दिस सॉल्यूशंस आर क्लियर. क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे सबसे. अब याद रखिए सबसेट का मतलब एक सेट होता है. एलिमेंट्स यानी कि बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. लेट ए सेट दिया गया है हमें 1 2 3 4 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? सो फर्स्ट वन 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए. ये सेट 3 4 जो है वो सबसेट है ए का. तो ये तो करेक्ट नहीं है ना, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आप कहेंगे अरे है तो उसमें वो एलिमेंट है, अगेन वो सेट नहीं है. अब देखिए सबसेट नहीं है कैसे? तो देखिए अभी जैसे कि ये ए है ना, ये ए है, तो अगर मुझे इसके सबसेट्स निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगी? सबसेट्स का मतलब क्या होता है? हमें सेट्स निकालने होते हैं ना, सेट्स जो इसमें सारे के सारे उसके एलिमेंट्स में कंटेन हो. तो एक तो 1 होगा, एम्प्टी होगा, वो खुद होगा, 2 होगा, फिर ये भी होगा. पर ये कैसे लिखेंगे हम? ऐसे ना. और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी. देखो कि ये जो होगा ना, देखिए अगर कुछ इस तरह से हो ना तो यस ये सबसेट है. ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि 3 4, तो सेट हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए था 1 2 3 4 5, राइट. इसका मतलब 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं. ये 3 4 इसमें हैं क्या? अब देखिए नहीं है ना. 3 4 सिर्फ 3 सिंगल 4 ऐसे हैं नहीं. तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है. ठीक है, तो हम कैसा लिखेंगे? ये देखिए करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है ना हमें, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, अब क्यों पूछा उन्होंने? क्योंकि हम बोलेंगे कि 3 4 जो, बिकॉज आप किसी एक का भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर ना हो तो सबसेट नहीं हो जाता है. देखिए बिकॉज 3 बिलोंग्स टू अदर्स 3 4, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए.
ठीक है, 3 4 ये एलिमेंट जो सेट है, अगर समझिए हाँ बात को, वरना आप कहेंगे कि तो मैम ने गलत सिखाया, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेट है, ठीक है। तो 3 एज ए सिंगल एलिमेंट, 3 वहाँ पे नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है। सो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, यस 3 4 बिलोंग। अब ये देखिए ये करेक्ट है ना, यस, क्योंकि ये एलिमेंट, मैंने कहा ना ये एलिमेंट्स है, 1 है 2 है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट। फिर थर्ड वन करते हैं। तो अब ये देखिए ये वाली स्टेटमेंट, अब भी मैंने दिखाया ना आपको, अगर वैसी हो तो होंगी, सो यस डेफिनेटली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ ए सबसेट। ओके, ये सबसेट है, क्योंकि देखिए ये जो ऐसा होगा, क्योंकि 3 4 जो है ना वो इसमें भी है, और 3 4 जो है वो इसमें भी है। ओके, इसलिए वो स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ में आ रही है बात? अभी फोर्थ वन करते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 1 है क्या, यस 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सो यस इट इज करेक्ट। फिफ्थ वन, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं। सेट्स जो होते हैं, सबसेट यानी क्या होते हैं, यस सबसेट यानी ऐसे सेट्स जिनके सारे एलिमेंट्स, अब एलिमेंट कभी सबसेट नहीं हो सकता ना, सो इनकरेक्ट बिकॉज एलिमेंट of a set can never be subset of itself। ठीक है, सिक्स्थ करते हैं, 1 2 5 जो है वो सबसेट है क्या ए का, देखेंगे 1 है इस सेट में, 2 है, लेकिन यस यस ये इट इज़ है, ये तो है, सॉरी करेक्ट है स्टेटमेंट, 1 2 5 यस इसके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। अब 1 2 5 बिलोंग्स टू ए है क्या, बिल्कुल भी नहीं। उनके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है 2 है 3 4 एंड 5 है, पर 1 to 5 ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है ना, मतलब सेट की तरह वैसे तो कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, ठीक है, बिकॉज 1 to 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, उनके एलिमेंट्स कौन है, 1 है, ऐसे एलिमेंट्स है उसके, 1 है ऐसे, 2 है, ये है, 5 है और 3 4 है, ऐसा कुछ नहीं है ना उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। 8th वन देखते हैं, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, अगेन इट इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 3 देखिए 3 नहीं है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो, बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फिर 9th वन क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, है क्या 5 इसमें, नहीं ना, तो इसका मतलब वो कैसे हो गया, तो वो भी स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट, बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 10th वन, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल है, बिकॉज एम्प्टी सेट दैट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, उसको 5 भी कहते हैं, तो हम कह लिखेंगे यहाँ से यस करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इन द लास्ट सी इट इज अगेन दिस एम्प्टी सेट इन द वर्ड, ये इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए क्यों, तो आप कहेंगे ये बात, देखिए ये वाली चीज़ का मतलब क्या हो गया पता है, ये इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्टी सेट है, नहीं ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है। ओके, तो ये जो है ना यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट है, तो इस अब ये सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट कौन है, ये वाला, लेकिन वो ए में है क्या, नहीं ना, देयरफॉर हम लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं इनकरेक्ट, बिकॉज हम लिखेंगे ये एम्प्टी सेट, दिस इज बिलोंग्स टू दिस सेट, बट दैट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
ठीक है। सो देयरफॉर देखिए सारे हमारे सॉल्व हो गए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ए के हमें सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। सो सबसेट्स क्या हैं? सो द सबसेट्स ऑफ एम्प्टी सेट, सॉरी ए आर, एक तो होगा एम्प्टी सेट, राइट, एंड एक वो होगा खुद, और कुछ बनेंगे इसके नहीं। ओके, देन नेक्स्ट वन, ए बी के लिखते हैं। ए बी के हम लिखेंगे कौन होगा? सबसे पहले तो एक वो एम्प्टी सेट, एक वो खुद, ठीक है। फिर हम तैयार कर सकते हैं ए जैसे कि बी, और होंगे कुछ नहीं, 4, राइट। और अगर आप देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपने कम तो नहीं लिख दिए, तो आप वो मेरा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आप एन ऑफ ए, जैसे कि सेट में 1 एलिमेंट है, राइट, तो इसका मतलब आपके पावर सेट में कितने होंगे? 2:1, यानी कि 2। तो देखिए 2 एलिमेंट्स है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स थे। तो कितने होने चाहिए पावर सेट में, यानी कि आपके सबसेट्स कितने होने चाहिए? पावर सेट यानी कि सबसेट्स, आपकी कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। तो 4, ये देखिए 4 है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो हमारे सबसेट्स कितने आने चाहिए? 2:3, यानी कि 8 आने चाहिए। सो 1 2 3, ठीक है। सो ये कौन होगा इसका? एक तो एम्प्टी, फिर 1 2 3, देन देर इज़ 1, देन देर इज़ 2, 3 हो जाएगा, फिर 1 2, फिर 2 3, और 1 3। चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ वॉट? दैट इज़ जस्ट एन एम्प्टी। सो तो उसका ओनली एक ही सबसेट हो सकता है, वो क्या है? एम्प्टी, ठीक है। क्योंकि वो सेट में से नहीं लिखा गया है, अगर ऐसे होता है सेट में तो हम लिख लेते हैं ना। अब नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी। अब मुझे बताइए, देखिए ए जो सेट है वो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो एन ऑफ ए कितना होगा? ऑब्वियसली 0 ना, राइट। एन ऑफ ए तो 0 होगा, तो इसका मतलब पी ऑफ ए में कितने होंगे? जैसे मैंने कहा, अगर ए में आपके m एलिमेंट्स हैं, सॉरी एन ऑफ ए में m एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। सो पी ऑफ ए में कितने होंगे? 2:m, सो 2:0, यानी कि 1, करेक्ट। आप खुद चेक कीजिए। अब ये देखिए ए एम्प्टी सेट है, राइट, तो अगर इसके मुझे ये निकालने हैं, सबसेट्स निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगी? क्या करूँगी? यही लिखूँगी ना फिर से ए सेट, राइट, एक वो खुद ही है ना, तो बस उसके सिर्फ 1 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सिर्फ एक ही, जो हमने ऊपर भी अभी देखा। फिर देखिए नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे नीचे ले लेते हैं। तो सब हम इंटरवल्स की तरह लिखना है। सो -4 लेस देन x लेस देन, अभी देखिए इंटरवल्स आपको याद है ना, इक्वल टू जब आएगा तो बंद कर दीजिए उसे, ठीक है, और सर्कल यानी कि सिर्फ लेस देन, तो आप दिख रहा है ये, तो हम लोग कैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 6 1। सो फर्स्ट वन जो है -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसे कैसा होगा? ये -4 और 6 इज़ इंक्लूडेड, इंक्लूडेड में ऐसा होता है, ठीक है। फिर सेकेंड वन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों भी इंक्लूडेड नहीं है, राइट, तो ये कुछ ऐसा होगा, ओपन इंटरवल हमारा, राइट। फिर आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पे देखिए 0 है, 7 नहीं है, और यहाँ पे 3 और 4 दोनों हैं, ठीक है। सो थर्ड वन ऐसा होगा, 0 7 नहीं है, ठीक है, और फोर्थ में 3 है एंड 4, क्लोज इंटरवल है ना वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th वन देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट वन में कर रही हूँ, सेट ऑफ, कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, उसी का दे जो हमने ऊपर अभी किया ना, बस ऑपोजिट ही करना है उसका। सो यहाँ पे देखिए 3, ये मैंने कहा था ना ऐसे वाले ब्रैकेट्स, यानी कि जो राउंड वाले ब्रैकेट्स मतलब इंक्लूडेड नहीं होता। सो हम कैसा लेंगे? -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, ठीक है। सेकेंड वन फिर से
x बिलोंग्स टू R, हम यहाँ पे 6 और 12 दोनों है, सो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड वन, आप कोई और भी ले सकते हैं, y हम लेंगे, ठीक है, y बिलोंग्स टू R। यहाँ पे देखिए 6 इंक्लूडेड है, 12 इंक्लूडेड नहीं है, सो कैसे लिखेंगे, 6 इज़ लेस देन x, लेस देन इक्वल टू 12। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -23 इंक्लूडेड है, 5 नहीं है, सो अगेन x, ये कुछ भी कोई और भी ले सकते हैं आप, -23 इज़ लेस देन इक्वल टू x, लेस देन 5। ओके, यस। नेक्स्ट हम क्या देखिए, विच यूनिवर्सल सेट विल यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, अब मुझे बताइए एक सेट है सिर्फ राइट ट्राइंगल्स का, तो ऐसा कौन सा सेट उसके लिए, उस सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा कि वो उसका ऑब्वियसली सबसेट होगा। तो एक सेट तो हम सोच सकते हैं सिर्फ ट्राइंगल्स का, है ना, यानी कि ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट जो इसमें हर तरह के ट्राइंगल्स हो, ये आपके आइसोसेलेस हो, स्केल एंड इक्विलैटरल, हर तरह के, तो ऑब्वियसली उसमें राइट ट्राइंगल्स होंगे, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, सारे के सारे आपके ट्राइंगल्स होंगे उसमें। तो ये हम प्रपोज कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट कि ऐसा हो, राइट, कि एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स। और एक हम सोच सकते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट हो जहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स हो। अब उसमें क्या होगा, उसमें हर तरह के पॉलीगॉन, ट्राइंगल्स भी होंगे, फिर आपके पैरेललोग्राम, वो सारे के सारे होंगे, राइट, आपके रोम्बस, रेक्टेंगल, हर तरह का पॉलीगॉन होगा, तो वो भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें अगर उसमें ट्राइंगल्स होंगे, हर तरह के ट्राइंगल्स होंगे उसमें, और हर तरह के पॉलीगॉन्स होंगे, राइट, तो ये तो उसका सबसेट होगा ही, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट। तो हम लिख सकते हैं। अब ये दूसरा भी आप देख सकते, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का सेट सेम हम वैसे ही कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ट्राइंगल्स का एक कंसिडर कर सकते हैं, या फिर सेट ऑफ पॉलीगॉन्स हम ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो आप दोनों के लिए मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट के लिए भी एंड सेकेंड के लिए भी, ठीक है। सोल्यूशन एक ही होगा कि यूनिवर्सल सेट can be the set of all triangles, set of triangles लिख सकते हैं, सिर्फ हम all की ज़रूरत नहीं है, set of triangles और the set of polygons, ठीक है। दोनों के लिए यही यूनिवर्सल सेट, हम दोनों में से, मतलब इन दोनों में से कोई एक उनका हम लिख सकते हैं, कोई भी आप लिखिए करेक्ट ही होगा, क्योंकि वो दोनों ही इसके सबसेट होंगे। फिर गिवन द सेट, 9th वन देखिए, गिवन द सेट्स, ये ए बी सेट्स दिए हैं, इनमें से कौन सा उनका यूनिवर्सल सेट होगा। अब याद रखिए, यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिसमें वो तीनों के तीनों वो कंटेन होंगे, पर वो किसी में नहीं होगा। अब पहला देखिए, 0 1 2 3 4 5 6, ए कंटेन है उसमें, करेक्ट, बी भी कंटेन है उसमें। अब सी की बात करें तो 8 तो नहीं है ना, राइट, तो ये वाला तो नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एम्प्टी है वो। अब थर्ड देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए 1 ए वाला, यस, ए इज सबसेट, बी है, सी भी है, इसका मतलब यस, थर्ड यस इज द यूनिवर्सल सेट। अब अगर इसकी बात करें फोर्थ की, तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब सी तो सबसेट नहीं होगा इसका, करेक्ट। तो थर्ड वाला ही जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें, ओके। सो आई होप आपके, मतलब अगर एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो गया हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद वेन डायग्राम्स, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, हम सारा जो है बेसिक्स जो है, जो मतलब रिमेनिंग है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज़, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ देखेंगे और फिर हम अपने एक्सरसाइजेस पर जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।